हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में कि मेरी आवाज क्लियर है, आप लोग सब सुन पा रहे हैं। कल के क्लास को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मैं बीच में जैसे भी जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ओके एवरीवन, मैं क्या करता हूँ, आप सभी का माइक जो है इनेबल कर देता हूँ। जब आपको कुछ पूछना हो या फिर सबको कुछ बताना हो, सबको कुछ आंसर करना हो, तब आप अनम्यूट करके आंसर कर पाएंगे। मैं आप सभी का माइक जो है बिल्कुल इनेबल सर। कर, दैट विल बिल्कुल बी बिल्कुल। वो इफेक्टिव हो जाएगा हमारा पूरा। ठीक है, तो मैं माइक इनेबल कर देता हूँ। सर ये कंटिन्यू इनका क्वेरी है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसने प्रिया जी का भी अटेंडेंस को लेके इशू है, कल भी इशू था। तो करली थोड़ा इन लोगों का ये सॉल्व कर दें, लोग अटेंडेंस के लिए बहुत परेशान है। मैंने इन्हें बताया भी कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, अगर आप क्लास ज्वाइन करें तो आपका अटेंडेंस बन जा रहा है। बट एक बार सर आप अपने तरफ से क्लियर कर दें इनको कि इनका जो ये अटेंडेंस का इशू है ये थोड़ा रिजॉल्व कर दीजिए आप। सर सर, ठीक है। जिसको अटेंडेंस बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर नहीं पता है कैसे अटेंडेंस बनानी है, तो आपका जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे वीडियो भी डाल के, वीडियो बना के भेजा गया हुआ है कि कैसे अटेंडेंस मार्क करनी है। मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। आपको अपनी आईडी और पासवर्ड जो दिया गया उससे पोर्टल पे लॉगिन करना है। पोर्टल है self-intern.com। ओके, पोर्टल है www.selfintern.com। यहाँ पे जाना है और आपको लॉगिन करने का विंडो आ जाएगा, उसमें अपना मेल डालना है और पासवर्ड डालना है। देन आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जैसे ही होम पे जाएगा, वहां पे मार्क अटेंडेंस का एक बटन दिया हुआ है, उस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस जो मार्क हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, तो आपके व्हाट्सएप चैनल पे जो है एक वीडियो भी शेयर किया गया है। अगर आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं है आपके पास, तो आपको सपोर्ट का नंबर भी दिया गया है। मैं अभी थोड़ी देर में चैट में डाल दूंगा सपोर्ट का नंबर, और वहां से आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है। थैंक यू प्रशांत सर। सर कल बोले थे क्लास करने से अटेंडेंस बन जाएगा। ओके। जी, क्लास करने का अटेंडेंस अलग बनता है। अगर आप यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तब भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि किसने क्लास ज्वाइन की है और कितने बजे ज्वाइन की है और कितनी देर तक क्लास में रहा है और उसने कितनी बजे तक क्लास लीव की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिकॉर्ड होती है, मुझको अपने पास ट्रैक करना है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपका क्लियर हो पाया हुआ है। अटेंडेंस के लिए आप लोग इतने परेशान मत होइए, हमारी टेक्निकल टीम है और प्रशांत सर भी हैं पूरी टीम के साथ, तो वहाँ पे ये देख लेंगे कि अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अटेंडेंस प्रॉपर आपका बन जाएगा। और जहाँ तक बात रही क्लास अटेंडेंस की, तो आप जैसे ऑनलाइन ज्वाइन करते हो यहाँ पे अटेंडेंस पूरी रिकॉर्डिंग होती है आपकी, और प्रॉपर एक सीट होता है जो कि आपका यहाँ पे हर दिन रेडी होता है। तो क्लास आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कितने दिन के लिए ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका ऑनलाइन क्लास एवरीडे बनेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपको क्लास कैसे करना है, आपको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या क्वेरीज हैं, आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे ध्यान में है कि कल हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किए थे। चलिए, तो बेसिकली कल हम लोग डिस्कस किए थे, जो सबसे फर्स्ट था अपना कैमरा बॉडी। हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने लर्न किया था कि कैमरा बॉडी मीन्स कि कैमरा एनाटॉमी, बेसिक कैमरा कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। कैमरा बॉडी में क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह कल हम लोगों ने देखा था। कैमरा एनाटॉमी मैंने आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे से। एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग वहां पे कि हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कैमरा एनाटॉमी क्यों जरूरी होता है और हर बॉडी के पार्ट्स को समझना क्यों जरूरी होता है। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैं कल बोला था
कि मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल भी मैं कुछ आप लोगों को कैमरे में दिखाऊंगा। तो अगर कैमरा एनाटॉमी की बात करें, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे फंक्शन फीचर्स बताया था कि उसके फ्रंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, टॉप में कौन कौन से पार्ट होते हैं, रियर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, साइड्स एंड बॉटम में क्या क्या पार्ट होता है। तो मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि कैमरे बॉडी कंपोनेंट्स में क्या क्या इन्वॉल्व है और कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे रहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद था हमारा कॉमन कैमरा बटन्स, ठीक है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। देन लेंस, लेंस के फंक्शन कैसे हैं, लेंस के इंटरचेंजेबल लेंस, जो लेंस रिलीज बटन है वगैरह वगैरह, ठीक है। व्हाट इज लेंस, टाइप ऑफ लेंस, मैंने बताया था बहुत तरह के लेंस मार्केट में अवेलेबल है, लाइक वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, स्टैंडर्ड लेंस एंड टेलीफोटो लेंस। इसके अलावा ना एक फिश आई लेंस भी अवेलेबल होता है। बेसिकली फिश आई लेंस थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम लोग एकदम अल्ट्रा वाइड एंगल पे 10 क्लासेस होंगी, हाँ यस 10 क्लासेस होंगी, टोटल 10 क्लासेस होंगी। अटेंडेंस के लिए आप मत परेशान होइए, आपका हर क्लास का ऑनलाइन अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपके क्लासेस प्रॉपर हो, आप ये सोचो कि आप जो सीख रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको कितना परसेंट लर्न कर पा रहे हो और कितने परसेंट प्रैक्टिकल हो पा रहे हो। आज के डेट में सिर्फ बॉयज नहीं, गर्ल्स भी, मैंने ऐसे बहुत सारे टीम्स को देखा है, और मैं जहाँ से हूँ मेरे सिटी में बहुत सारी गर्ल्स की टीम होती है यहाँ पे फोटोग्राफी की, मैं देखा उन्होंने, जो कि बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये काम गर्ल्स कर सकती हैं या सिर्फ बॉयज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी क्रिएटिविटी, आप जितने क्रिएटिव रहोगे, आप जितनी अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, आप मार्केट में उतने अच्छे छा सकते हो। वो एक छोटी सी बात होती है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, व्हाटएवर जो भी हो, आपको वहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग थोड़ा फिसाई लेंस पे भी डिस्कस करेंगे। फिसाई लेंस एक्चुअली हम लोग अल्ट्रा सुपर अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यूज करते हैं। सपोज दैट कि मुझे टॉप व्यू, बर्ड व्यू लेना हो, तो वहां पे हम लोग वो लेंस यूज करते हैं। और उसकी जैसे कल मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो मेजरमेंट यूनिट है, वो आपके पास है। मेजरमेंट यूनिट इन मीन्स की अगर हम लोग मेजर करते हैं फोकल लेंथ को, तो वो होता है में, मीन्स की मिलीमीटर में। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है, मैंने कल एक सिंपल से एक फंडामेंटल बताया था कि जितना कम होगा, उतनी वाइडर एरिया आपको कैप्चरिंग के लिए मिलेगी। जितना ज्यादा होगा, उतना वो दूर के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देन मैंने आपको बताया था कि लेंस जो है वो द आई ऑफ द कैमरा, मीन्स कि अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, अपने शरीर की बात करूं, तो मेरी आंखें जो है, ये क्या है, मैं आंख से ही पूरी दुनिया को देख पा रहा हूँ। तो उसी तरह से कैमरे का जो लेंस होता है, वो जो इक्विपमेंट है, वो जो पार्ट्स है, वो है बेसिकली कैमरे का आंख, ठीक है। अब हम लोग थोड़े इसमें डेप्थ में भी जाएंगे। जैसे मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्राइम लेंस एंड जूम लेंसेस, तो मुझे कोई बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम लेंस एंड जूम लेंस। कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्राइम लेंस क्या है, जूम लेंस क्या है, कितने पे काम करता है। कोई भी अगर मुझे बताएंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कोई मुझसे डिस्कस करें तो, ठीक है। तो बेसिकली चलिए हम लोग तो बेसिकली यहाँ पे जूम लेंस वो फिक्स होता है, और जो प्राइम लेंस है वो फिक्स होता है, सॉरी, और जूम लेंस जो है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मेरे पास प्राइम लेंस है, तो प्राइम लेंस बिल्कुल फिक्स है, उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर अपने पास जूम लेंसेस है, तो वो मेरे पास वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, थोड़ा आपको थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम लोग उसके बाद मैंने कल डिस्कस किया था कैमरा टाइप्स पे, तो कोई मुझ मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे कौन कौन सा कैमरा मैंने कल आप लोगों को बताया था जनरल, जो मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर
आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके, अर्चना रानी जी, वेरी गुड। अर्चना रानी जी, मैं आपको, आपका माइक ओके है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए वहां पे एक माइक बनी हुई है, उस पर आप टच कीजिए और मुझे आप बताइए। सारे मेंबर्स जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके सबके पास ये फैसिलिटी है कि आप अनम्यूट करके मुझसे अभी लाइव बात कर सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा हाँ में हाँ मिलाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अर्चना जी ने अभी रेज, हाँ यस अर्चना जी प्लीज बोलिए। आपने कैमरा का नाम पूछा ना? जी बिल्कुल। बेसिकली और मैंने कैमरा टाइप्स मैंने पूछा, कौन कौन से टाइप्स मैंने कल बताया था, जैसे ये स्मार्टफोन कैमरा मैंने बताया था। ये समथिंग लाइक DSLR कैमरा, फिल्म कैमरा एंड एक्शन कैमरा, ये सब था ना सर? मुझे वेरी इतना नाइस याद है। वेरी नाइस, ठीक है। वेरी गुड, चलिए इसलिए मैं बोला कि या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आप लोग उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास वो बोलेंगे। एक कॉपी में आपके पास वो, आप कभी भी चाहो भूल गए तो आपको याद रहेगा वो, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे, एक छोटे से बुक लेके रखा सर करते थे जब। सर यस। पहले का क्लास कैसे देख सकते हैं? देखिए उसके लिए ना आपने सर हाय पोर्टल में सर। एक 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 करके यस बोलेगा, एक एक करके इन्फॉर्म, बोलिएगा, ठीक हेलो है। सर। हाँ अच्छा प्रशांत जी सर, हाँ जी श्योर जी। सर। एवरीवन प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो क्लास से रिलेटेड हो, जो सर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो। इसके अदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अदर कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बिल्कुल। सपोर्ट का नंबर चैट में शेयर कर दिया है, तो आप उस चैट के नंबर पर मैसेज करके वहां पे पूछ लीजिए प्लीज। मैंने आपका माइक अलाउ किया है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपको जो भी डाउट है वो क्लास से रिलेटेड ही पूछने हैं। ओके, अटेंड। आपका क्वेश्चन क्या था वैसे, प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। पिछले, हाँ ठीक है। बाकी के जो पिछले क्लास हो गए हैं वो कैसे मिलेंगे आपको? तो पीछे की क्लास जितने भी हो रही है मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मंडे को आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगी। ये टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो क्लासेस रिकॉर्ड होती है उनको एडिट करने में टाइम लगता है। ये एडिट होके फिर हम इसको पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ओके, एंड प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप यहाँ पे पूछ रहे हैं वो क्लास से रिलेटेड ही हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सर ने क्लियर कर दिया है। हमारा क्लास 1 घंटे का ही होता है तो हम लोग को टाइम का ही बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि 1 घंटे 60 मिनट लगता है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कब निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो आगे इस बात का अभी हम लोगों ने जैसे मैं आप लोगों को बताया, कैमरा टाइप्स की बात हुई, तो मैंने बताया था आपको स्मार्टफोन कैमरा था, कॉम्पैक्ट कैमरा था, DSLR कैमरा था, मिररलेस कैमरा था, एक्शन कैमरा था एंड फिल्म कैमरा था। मैंने फर्स्ट क्लास में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप लोग ध्यान रखिएगा, DSLR कैमरा DSLR 4 डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा आता हूँ कैमरा के एनाटॉमी में। आई होप कि ये DSLR कैमरा जो सबके लिए विजिबल होगा, ठीक है। ये तो बेसिक एक बेसिक कैमरा बोल सकते हैं, स्टार्टिंग लेवल का DSLR कैमरा है। ये निकॉन कंपनी की कैमरा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये इसकी मॉडल नंबर जो है वो है डी, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, देखो आप लोग ठीक से ध्यान से, D3300। इट मीन्स की D30 100 कैमरा, ठीक है। अब कल मैं एनाटॉमी की बात किया था, फ्रंट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग कब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फ्रंट में। तो मैं बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपके पास कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। देखिए यहाँ पे कैमरा के फ्रंट एरिया पे, ये दिस इज द फ्रंट पार्ट, ओके। तो ये फ्रंट पार्ट में आप ध्यान से देखोगे लेंस, ओके। एक मिनट। चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो लेंस लेंस है मेरा, लेंस के पास यहाँ पे लेंस के पास यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। ये है लेंस
रिलीज बटन। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि लेंस रिलीज बटन का काम क्या है। ठीक है, जस्ट इसे मुझे प्रेस करना है। मैंने देखिए इस बटन को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मैंने इस बटन को प्रेस किया, उसके बाद मैंने जैसे कल मैं बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर कैनन में जाएंगे तो वहां पे आपका वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और मैं निकॉन में आ रहा हूँ तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है। ये मैंने इसे रोटेट किया और मैं इसे अलग अलग कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये डीएसएलआर कैमरा और मेरे पास लेंस अलग हो गया है। ठीक है, तो अब ये लेंस मेरा है। अब लेंस कल मैंने बताया था कि लेंस जो होते हैं वो एमएम में होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए इस लेंस में एमएम लिखा हुआ है। ये लेंस जो है ये है आपका 18 mm टू 24 mm का लेंस है। मीन्स कि ये जूम इन लेंस है, और ये हम लोग इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मीन्स कि 18 mm से लेके हम लोग 55 mm तक को कवर कर सकते हैं। तो ये लेंस का रेंज है 18 mm टू 55 mm। शायद मैंने 24 mm बोला था बाय मिस्टेक, बट 18 mm टू 18 mm से लेके 55 mm तक, 18 mm टू 55 mm तक हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेंस में भी देखिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें फिल्टर भी लगे हुए होते हैं। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे एक फिल्टर लगी होती है। इस फिल्टर का काम होता है, बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। बेसिकली मार्केट में बहुत तरह के फिल्टर अवेलेबल्स है, बट जो जनरल और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है वो होता है यूवी फिल्टर, यूवी फॉर अल्ट्रावायलेट, जो कि आपके सूर्य की किरण से आपके लेंस को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ फ्रंट में आप देखेंगे कि एक मैंने अलग से, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ता है और उसमें अलग से आपको लगाना पड़ता है। मैं इसको भी खोल के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये लेंस है और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास, मीन्स की यूवी फिल्टर, और ये मेरा लेंस, आप लेंस में देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे फिर से वापस लगा दे रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर लेंस जैसे मैंने बताया, तो अब ये लेंस जो मेरा है बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ, फ्रंट की बात करूँ, तो ये मेरा 52 mm का है। ठीक है, हर लेंस का साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अभी हम लोग एनाटॉमी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं लेंस में भी आ जाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा डीएसएलआर कैमरा। ठीक है, इसके फ्रंट पार्ट में मैंने कल बताया था आपको कि एक फ्लैश बटन मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बटन को अगर मैं प्रेस करूंगा तो इनबिल्ट फ्लैश है, ये पॉपअप करेगा। नेक्स्ट थिंग मैंने कल बताया था ग्रिप, आपको ध्यान होगा कि कैमरे को पकड़ने के लिए तो हमारे पास 5 फिंगर होते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये कैमरे को होल्ड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लो कि कौन से फिंगर से कैसे पकड़ना है। मतलब काउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो मेरा मतलब कि अगर मैं सिंपल लॉजिक यहाँ बात करूं तो ये आपके पास डीएसएलआर कैमरा है, 1 2 3 4 5, ये इसका स्टाइल है कैमरे को होल्ड करने का, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रिप बनी हुई है, ग्रिप के पास आप ध्यान से देखो, एक उसमें सेल्फ टाइमर लैंप लगी हुई है। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि सेल्फ टाइमर लैंप होता क्या है। ठीक है, जिससे कि हम लोग सेल्फ टाइमर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंस माउंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरा लेंस माउंट है जिसमें कि ये लेंस मेरा फिट होता है। ठीक है, तो ये लेंस माउंट हो गया, यहाँ पे ग्रिप हो गया है, यहाँ पे लैंप हो गया, लैंप मीन्स की सेल्फ टाइमर लैंप। ओके, और इसके बाद आप देख सकते हो लेंस रिलीज बटन। ठीक है, फ्लैश के लिए यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, तो बेसिक थिंग्स जो मेरे फ्रंट पार्ट में एक जनरल डीएसएलआर कैमरा में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉप में। अब देखो आप लोग टॉप में आ गया, मैं इस टॉप, ध्यान रखना ये आपका फ्रंट पार्ट है, जिधर मैं हूँ मीन्स के ये एरिया, ये आपका रियर है, ये आपका टॉप है, और ये आपका बॉटम है, ये आपका बोथ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं सॉरी फ्रंट से। अब मैं आ रहा हूँ टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में आपको क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। इसमें मिल रहा है आपको मोड डायल, आप देखो यहाँ पे एक मोड डायल है। शटर बटन मीन शटर रिलीज बटन, जिससे हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखो ये वाली बटन, जिससे हम लोग क्लिक करते हैं, शटर रिलीज बटन। ठीक है, उसके बाद मेन डायल एंड
स्विच मीन्स की ऑफ ऑन बटन। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने ऑफ ऑन ऑफ ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। देन मैं कल बताया था आप लोग को फॉर एक्सटर्नल यूज, जहां पे एक्सटर्नल यूज की बात होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए, एक्सटर्नल फ्लैश के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं फ्लैश, एक्सटर्नल फ्लैश। तो ये मेरा होटसू है, ये जो आप देख रहे हो ना ये एरिया। टेम्पररी नेटवर्क इशू हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो एग्जैक्टली अब मैं टॉप की बात कर रहा था, तो आप टॉप व्यू देख पा रहे हो अच्छे से, जिसमें कि आपको मिल रहा है मोड डायल, शटर बटन, मेन डायल, पावर स्विच एंड होट्स टू। अब मैं आ जाता हूँ रियर। रियर मीन्स कि जो आपकी आंखों के सामने होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एक ये भी है, ठीक है। अब रियर में क्या क्या मिल रहा है आपको, व्यू फाइंडर। अब व्यू फाइंडर क्या है, ध्यान से सुनिए। व्यू फाइंडर मीन्स कि आप अपनी आंखों से जो कैमरे में देखते हो, जो आप अपने सब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये आपका व्यू फाइंडर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखते हैं, ओके। मीन्स कि ये मेरा एंगल है, ओके। तो ये जो एरिया है, ये मेरा व्यू फाइंडर एरिया है। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए इन बातों को। अब मैं कल बताया था ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डीएसएलआर कैमरा में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होते हैं। तो ये मेरा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, दिस इज द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एलसीडी मॉनिटर। आप देख सकते हैं ये एलसीडी मॉनिटर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू बटन मिलेंगे आपको। आप यहाँ पे आते हैं, हर कैमरे में अलग अलग फीचर होता है, हर कैमरे में अलग अलग बटन्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, आपको देखिए यहाँ पे सारे जो मेन्यू फीचर्स हैं वो मिलेंगे, प्ले बैक बटन्स मिलेंगे, कमांड डायल मिलेगा, ये डायलर हो गया मेरा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए डायलर है, इसमें ये बहुत सारे फीचर्स हैं। ये रियर व्यू में आपको मिलेंगे। उसके बाद हम लोग साइड में आ जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, साइड में मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से कि बेसिकली हर कैमरे में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज होते हैं। तो मैं जरा आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा यहाँ से मैं माइक को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं इससे कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। HDMI आउट के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा मिनी HDMI पोर्ट, USB। चलिए, आई होप कि आप लोग के लिए ये विजिबल है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो प्लीज एक बार आप लोग सब यस लिख दीजिए। अब हम लोग आते हैं बॉटम एरिया में। तो दिस इज द बॉटम। अब मैंने यहाँ से पहले एक हेड लगा के रखा है, मैं थोड़ा इसको खोल देता हूँ ताकि आप लोग के लिए इजी होगा समझना। चलिए, अब अगर यहाँ मैं बॉटम एरिया की बात करूँ तो ये बॉटम एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मुझे कोई ट्राईपोड लगाना हो, मैंने जस्ट एक ट्राईपोड के लिए बेसिकली बहुत सारे जैसे कैमरे में फिट करना पड़ता है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग फिट करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाए बोर्ड कैसा होता है, और यहाँ पे एक माउंट बनी हुई रहती है, आप देख रहे होंगे सेंटर में एक माउंट बनी हुई है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फिट कर देते हैं। अब मैं फिट कर दिया हूँ। अब ये फिट होने के बाद आपका ये स्टैंड के लिए रेडी हो चुका है। अब ये कैमरे को आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या स्टेबल फोटोग्राफी के लिए आप ट्राइपॉड यूज कर सकते हो, ठीक है। और बॉटम में आपको क्या मिल रहा है, बैटरी का अपार्टमेंट्स मिल रहा है। बैटरी का अपार्टमेंट देखिए,
ठीक है। अब लेंस को मैं खोल तो लिया था, ठीक है, लेंस रिलीज किया था, डिटैच किया था। अब मुझे लेंस को अटैच करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मुझे बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। देखो आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि हर लेंस में आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनके पास डीएसएलआर होगा आई होप कि उन्हें पता होगा, अगर उन्हें नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है कि लेंस और कैमरे को बहुत ध्यान से रखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके हर एक एक पार्ट्स जो होते हैं, शायद आप लोग को पता नहीं है कि जब कैमरा बनता है तो उसमें कौन से मेटेरियल यूज किया जाता है। अगर मुझे कोई बताएंगे कौन से मेटेरियल यूज किया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार कोई अनम्यूट कीजिए खुद को और मुझे बताइए कि कौन सा मटेरियल से कैमरे बनता है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये मेरे पास, मैंने अभी आपको एक लेंस दिखाया था, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लेंस है, लगभग 10 से 12 लेंस होंगे मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं क्लास की बात करूँ तो उसमें मैं अभी 2 लेंस मेरे पास, शायद 3 लेंस होंगे यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं ये मैंने 18 टू 55 का लेंस दिखाया। मैं एक दूसरे लेंस दिखा रहा हूँ जो कि थोड़ा ये कह सकते हैं छोटा छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये छोटा, मेरे पास एक छोटा सुपर डुपर लेंस बोल सकते हैं। ये मेरे पास है 70 टू 300 का लेंस है, ठीक है। आप देख सकते हैं बेसिकली मैं इसको अभी ये जूम आउट मोड पे है और मैं इसको अभी जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सो कहाँ तक किस लेवल से कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। पर उस लेंस में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताना भूल गया था, मैं बता रहा हूँ आपको। एनाटॉमी आप समझ चुके हैं कैमरे के लिए, एक बार आप लोग ने बताया कि आप सबको समझ में आ गई है। अगर इस रिगार्डिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेंस में आपको 2 फीचर दिखेंगे, ध्यान से देखो पहले आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे जो 2 फीचर आप लोग देख पा रहे हो, उस 2 फीचर में है, सबसे पहला है यहाँ पे ए एंड एम, और यहाँ पे है वी आर, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। आप 2 चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे ए एफ देन वी आर, ठीक है। वी आर ऑन और ऑफ। अब आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये एम और एफ क्या है। बेसिकली बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ फोकसिंग। लाइक आपके पास पहला है एम फॉर मैनुअल, ए फॉर ऑटो, ठीक है। जैसे अगर घर में बाइक होगी आपके घर में तो वो मैनुअल होगा, स्कूटी होगी तो वो ऑटोमेटिक होगा। अब आप खुद से डिफरेंस कर लो कि मैनुअल में और ऑटोमेटिक में क्या है। अगर बाइक मुझे निकालनी है तो पहले मुझे स्टार्ट करना है, गियर क्लच प्रेस करना है, गियर लगाना है, देन एक्सलेटर लेना है। और अगर स्कूटी में क्या करना है, बस चाबी लगाओ, एक्सलेटर लो, चलो। तो बस यहाँ पे 2 फीचर्स हैं, ठीक है। ए एंड एफ, ए फॉर ऑटो फोकस, एम फॉर मैनुअल फोकस। देन नीचे है वी आर। अगर मैं लेटेस्ट लेंस की बात करूं तो उसमें क्या है कि सारे फीचर्स इनबिल्ट दे दिए गए हैं, जिसका कंट्रोल कैमरे से होता है। बट बहुत सारे कैमरे में, बहुत सारे लेंस में ये फीचर लेंस में दिया जाता है, ठीक है। तो अब मैं वी आर की बात करूं, वी आर फॉर वाइब्रेशन रिडक्शन। आप ऐसे समझो, वाइब्रेशन रिडक्शन ऑन और ऑफ। बेसिकली इसका काम होता है स्टेबलाइज करना फोटो को। स्टेबलाइज मीन्स कि स्टेबलाइजर। आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, देख रहे हो घर में, अगर घर में आपके स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो आप देखते हो कि वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं करती है, वोल्टेज अप डाउन नहीं होता, एकदम प्रॉपर परफेक्ट होता है, ठीक है। बट अगर जहां देखना स्टेबलाइजर नहीं है तो वोल्टेज क्या होगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट्स, आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बातों को। तो यहाँ पे क्या है, इस फीचर का सबसे बेनिफिट क्या है। मैं कल बात किया था लेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 6K टू 15 lakhs हुआ है। देखो बहुत सारे लेंस आपको मिलेंगे जिसमें ये फीचर नहीं मिलेंगे। अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो इस लेंस का प्राइस है, एक अप्रोक्स में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस लेंस का प्राइस है अप्रोक्स 18,000, ठीक है। अगर मैं विदाउट वी आर मीन्स विदाउट वाइब्रेशन रिडक्शन के इस सेम लेंस को 18 टू 55 का लेंस परचेज करूंगा तो मुझे मिलेगा ओनली 6,000 में। हाउ, अब देखो
ये क्या कर रहा है, अगर आप इसमें वाइब्रेशन रिडक्शन ऑन कर देते हो तो आपको स्टेबलाइजर का काम करेगा, मतलब आपकी फोटो सेक नहीं करेगी। आप विदाउट ट्राइपॉड आप अच्छी गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी की फोटो क्लिक कर पाओगे। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन ये फीचर आपके लेंस में नहीं है तो फिर आपके लिए क्या मस्ट होगा, ट्राइपॉड। इज इट पॉसिबल कि आप हर जगह ट्राइपॉड लेके घूमो, नहीं। तो वो लेंस आपको 6000 में अवेलेबल होगा, बस उसके लिए आपको ट्राइपॉड कैरी करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक नॉलेज वाली बात है कि ये बेसिकली सबको पता नहीं होता है, लोग समझते नहीं है, उनको लगता है कि सेम लेंस है 6000 में मिल रहा है और सेम लेंस 15,000, तो मैं क्यों लूंगा। सेम लेंस 1 लाख का मिल रहा है, सेम लेंस 5 लाख का मिल रहा है। तो डिफरेंस दोनों में ये होता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं कम कर दिए जाते हैं। जैसे इसके लिए अलग से इसमें एक सर्वो मतलब कि एक मोटर लगाई जाती है, तो वो मोटर हटा दिया जाता है तो प्राइस कम हो जाते हैं। ठीक है। लेंस का एक अपना कैप होता है, ये तो सबको पता है, अंडरस्टूड है। ठीक है, लेंस कैप को ओपन करते हैं। अब थोड़ा हम लोग इसमें डेप्थ में जाते हैं। आई होप कि हम लोग कैमरा बॉडी समझ चुके हैं अच्छे से, कैमरा एनाटॉमी समझ चुके हैं, कौन कौन से फीचर का क्या क्या यूज है और कहाँ कहाँ यूज है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी कैमरा टाइप्स में जाता हूँ, उसके बाद हम लोग वापस कैमरे में लौटेंगे। मैं आप लोगों को 2-3 बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, या हो सकता है कि आपके घर में हो, या हो सकता है कि आप किसी स्टूडियो में देखे हों। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिल्म कैमरा से, जो कि ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत पहले की बात थी। अगर देखा जाए तो 2000 के पहले ये कैमरा यूज होता था। आफ्टर 2000 मतलब कॉम्पैक्ट कैमरा वगैरह अवेलेबल हो गया, मैंने सारा हिस्ट्री बताया था आप लोगों को। तो अभी देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है एक कोडेक की कैमरा है, कोडेक ईस्टमैन। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जिन्होंने कोडेक कैमरा बनाया था, जो कि जनरल पीपल के लिए अवेलेबल हो पाया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक कोडेक कैमरा है, फिल्म कैमरा। ठीक है, मैं इसे ओपन किया और मैं यहाँ से अब मैंने कैमरा निकाला। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिल्म कैमरा है। इसमें एक फिल्म लगा करते थे, मीन्स के एक रील लगा होता था, जो कि 36 एवरेज मैं बता सकता हूँ कि 35 to 36 उसमें फोटो क्लिक किए जाते थे। ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं, सबके लिए विजिबल है? सब देख पा रहे हैं, विजिबल है सबके लिए? Yes, sir, properly visible है. Please continue. चलिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फिल्म लगते थे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सिंपल होता था, जैसे कि यहाँ पे इसके टॉप व्यू में अगर चले जाएंगे तो कितनी फोटो क्लिक हुई है, कितने फोटो नंबर पे चल रहे हैं, वो यहाँ पे देख पाएंगे, वो नंबर यहाँ पे काउंट होता था। ठीक है, उसके बाद इसमें साइड में ऐसी कोई फीचर नहीं होती थी जैसे हम लोग देखते हैं। फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पे लेंस कैप होता था, इसमें बेसिकली एक फिक्स लेंस हुआ करता था। ठीक है, जो कि 35 mm का होता था। ठीक है, तो इसे क्लोज ओपन अप कर सकते थे, आपकी सेफ्टी के लिए थी। व्यू फाइंडर के लिए इसमें डायरेक्ट व्यू फाइंडर होता था, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट देखते थे व्यूज को और क्लिक करते थे। ये आपका व्यू फाइंडर एरिया है। ठीक है, और टॉप में चले जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक बटन होती थी। इसमें आपको फैसिलिटी नहीं मिलती थी कि आप पहले अपने सब्जेक्ट को फोकस कर लो, उसके बाद आप क्लिक करो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम लोग इसके थोड़े इसमें आते हैं, इसके पीछे बैक साइड में रियर व्यू में आते हैं। तो वहाँ पे फ्रंट पार्ट में एक और चीज मैं छोड़ रहा था, यहाँ पे फ्लैश लाइट है। ठीक है, ये देखो, ये फ्लैश लाइट है, जहाँ से कि हम लोग फ्लैश यूज कर सकते थे, लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते थे। अब बैक में आते हैं। ठीक है, तो रील्स इसमें कैसे लगते थे, कहाँ लगाया जाता था, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक ओपन बटन है, जस्ट इसको स्लाइड करना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब देखो ये ओपन हो चुकी है।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे वापस लॉक कर दे रहा हूँ। चलिए, ये मेरा लॉक हो चुका है। तो ये मेरा था स्टार्टिंग लेवल का फिल्म कैमरा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, आप लोग सर्च भी करेंगे कोडेक का तो आपको ये वहां पे गूगल में आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिल्म जो उसमें होते थे, फिल्म कैसे होते थे, ठीक है। तो फिल्म के लिए बेसिकली आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। अब मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं है ये, बट फिर भी कुछ जगह आपको ये मिल सकता है, दिख सकता है कि आप क्या है। ऐसे मैं आपको एक फिल्म दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्पैक्ट कैमरा पे। ओके, आई होप कि आप लोग फिल्म कैमरा देखे हुआ देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं कॉम्पैक्ट कैमरा पे। तो ये कॉम्पैक्ट कैमरा का बैग है, कैनन, ब्रांड कैनन। एंड मैं से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा कॉम्पैक्ट कैमरा, जिसको कि हम लोग पॉइंट एंड शूट कैमरा भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट एंड शूट कैमरा। हेलो हेलो, ये नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट कैमरा है कैनन का, कॉम्पैक्ट कैमरा या पॉइंट एंड शूट कैमरा। इसमें भी आपको लगभग वही फीचर्स मिलेंगे। इसमें फीचर्स बट फिल्म कैमरा से बहुत इनहेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये लेंस का एरिया है, फ्लैश लाइट है, व्यू फाइंडर है। टॉप व्यू में आएंगे तो आपको क्लिक बटन मिल जाते हैं, डायलर मिल जाता है। ठीक है, आपको जूम इन जूम आउट फर्स्ट बटन मिल जाते हैं, शटर रिलीज बटन मिल जाते हैं, मीन्स क्लिक करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। आप बैक में आओगे तो बैक में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, टॉप हो गए, आप बॉटम में आ जाओगे तो वहां पे आपको बैटरी एंड मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट मिलता है वहां पे। तो ये मेरे हो गया पॉइंट एंड शूट कैमरा। और ये आप देख सकते हो, बहुत ही पुराना बट उस जमाने का हीरो। ठीक है, कोडेक फिल्म कैमरा। आप इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पे कोडेक फिल्म लिखी हुई भी है। ठीक है, तो अब ये हिस्ट्री बन के रह चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा फिल्म कैमरा, कॉम्पैक्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा एंड डीएसएलआर कैमरा। ठीक है, तो डीएसएलआर में मैंने एनाटॉमी क्लियर हो गया आप लोगों के साथ। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स का कहाँ पे यूज है। लेंस के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, लेंस को, और सबसे बड़ी बात रही कि लेंस में मैंने आपके साथ दो डिस्कशन किया, एएफ एमएफ एंड वीआर, वाइब्रेशन रिडक्शन, सॉरी, एएफ और एमएफ, ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग सब अच्छे से समझ पाए हो। एक बार सब लोग चैट में यस लिख दीजिए, या अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस फील्ड से। ओके, धनेश्वर जी लिख रहे हैं, स्नेहा जी लिख रहे हैं यस, वेरी गुड। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अच्छे से समझ पर कब पा रहे हैं। कल मैंने एक टास्क भी दिया था, तो आप लोगों ने वो टास्क को कितना कंप्लीट किया है, उस एक्टिविटी को मैंने एक आप लोगों को टास्क, एक पेपर पेज मैंने दिया था, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेके रख लेने के लिए आप लोगों को। मोहित जी ने यस लिखा है, वेरी गुड। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्चुअली देखो, सबसे बड़ी बात होती है ना कि यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग एडवांस भी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग
स्टार्टिंग कहाँ से किए थे और कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन मैं डे 1 में भी बोला था और मैं आज डे 4 में भी बोल रहा हूँ कि ऑलवेज रिमेम्बर अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। ओके, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ के साथ बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। जब हम लोग क्लिक करते हैं फोटो तो उसमें क्यों जरूरी होता है, कैसे जरूरी होता है, लाइट को कम कैसे करेंगे, लाइट को ज्यादा कैसे करेंगे, फ्रेमिंग कैसे करना है, रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, सिमेट्रिकल लाइन क्या है। बेसिकली रूल ऑफ थर्ड्स को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोबाइल फोन कैमरा आप लोग सबके पास है, मोबाइल फोन में भी रूल ऑफ थर्ड्स है जिसको कि हम लोग ग्रिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली वहां पे आपको ये समझना है कि ग्रिड्स मतलब क्या। ठीक है, तो जब रूल ऑफ थर्ड्स का जिस दिन मैं क्लास लूंगा उस दिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी लेके बैठिएगा। मैं जब बताऊंगा आज के क्लास लिख रहे हैं, आज का क्लास तो समझ आ गया है बट फर्स्ट क्लास था पर हमारा कुछ क्लास मिस हो गया है। कोई बात नहीं कामनी जी, सर ने पहले ही बताया है कि ये सारे क्लास आपको मिल जाएंगे पोर्टल पे, तो क्लास की चिंता मत कीजिए आप। इसलिए बोला जाता है कि टाइम पे क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक भी क्लास मिस होने से उस क्लास को रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास 10 क्लास अवेलेबल है और सब लोग क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू। तो प्लीज आप लोग हर दिन अपडेट रहिए और क्लास ज्वाइन कीजिए टाइम से। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि टाइम से रहूं, अभी तक हम लोग टाइम से हैं और टाइम से रहेंगे बिल्कुल, ये प्रॉमिस है हमारा। ठीक है, नेटवर्क इशू हो जाए तो चलिए वो अलग बात है। ऐसे हमारे एरिया में मौसम बहुत ही खराब है अभी, लेकिन फिर भी खराब कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी मौसम है, बहुत बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं। ठीक है, लाइट कटी हुई है। ठीक है, तो ये इन्वर्टर से चल रहा है। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मैं बताया अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ वो अपनी जगह पे। ठीक है, हम लोग उस पर आगे डिस्कशन करेंगे, बट आज हम लोग कल जो हमारा छूट गया था कुछ। हाँ यस सर एक बात बोला था, लाइक अभी हम लोगों के पास कैमरा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास फोन है। तो हमें फोन से अच्छे से फोटो कैसे लेना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता देते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम लोग। स्मार्टफोन में भी हमारे पास बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शन है। मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, मैंने उसके लिए भी बना के रखा आप लोगों के लिए। आप जैसे आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैमरा क्लियर किया है, तो मैं आपको स्मार्टफोन में, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि रूल ऑफ थर्ड्स बेसिकली कैमरे के लिए होता है, बट वो स्मार्टफोन कैमरे में भी अवेलेबल है अर्चना जी। ठीक है, तो आप लोग को मैं कैमरे में भी आपके पास आपकी अच्छी फोटो आए, आपको अच्छी फोटो लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा स्मार्टफोन में आपके पास। ठीक है, तो आपको मैं वो डिटेल में आपको मैं शेयर करूंगा और ये कॉमन होगा, आप किसी भी फोन में, आपके पास अगर एप्पल का फोन हो, एंड्रॉइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल फोन से भी अच्छी फोटो कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पिक्सल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिक्सल्स मतलब कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज पिक्सल, व्हाट इज मेगा पिक्सल? तो थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजोल्यूशन इन फोटोग्राफी एंड हाउ डज इट इफेक्ट अफेक्ट इमेजेस। ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन है वो कितना इफेक्ट और अफेक्ट करता है आपकी फोटो पे। तो बेसिकली इट मींस अमाउंट ऑफ डिटेल्स इन एन इमेज। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन पिक्सल, मतलब कि विड्थ एंड हाइट। ठीक है, आपका पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे, आपने कभी देखा है कि आपकी फोटो की, आप लोग जो फोटो क्लिक करते हो, जैसे अपने फोन में आप चले जाओ, उसके आप गैलरी में चले जाओ, वहां जाके आप एल्बम में जाके एक कोई फोटो आप लोग ओपन करो, फोटो में जाके उसमें राइट साइड में 3 डॉट्स आते हैं, वहां पे फोटो डिटेल्स में जाओ और उसमें देखो आप एक रेजोल्यूशन शो कर रहा होगा कि आपको रेजोल्यूशन कितना है। 4000 इंटू 6000 है, 6000 इंटू 4000 है, 1080 इंटू 1980 है। आप एक बार अभी चेक करो अपने फोन पे, तो आपको उससे पता चलेगा कि उस कितने पिक्सल्स यूज किए गए हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे आपकी क्वालिटी, आपकी फोटो की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इट मीन्स कि बेसिकली देखो फर्स्ट ऑफ, हाँ यस, रिपीट कीजिएगा फिर से जो आपने भी बताया।
हाँ, मैं बता रहा हूँ फिर से, कोई बात नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अपनी मोबाइल के गैलरी में चले जाइए। गैलरी में जाके वहां पे आप एल्बम में अपने कोई भी एक पिक्चर को ओपन कर दीजिए। पिक्चर में राइट साइड में 3 डॉट आते हैं, वहां पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे पिक्चर्स के डिटेल्स आएंगे। आप डिटेल्स में क्लिक कीजिए और डिटेल्स में देखिए वहां पे पिक्चर से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स हुए कि आपने कब क्लिक किया है, कितने बजे क्लिक किया है, फोटो की क्वालिटी कैसी है, कौन सी क्वालिटी पे क्लिक किया आपने, कौन से मोड पे क्लिक किया, वो सारे डिटेल्स वहां पे आ रहे होंगे। वहां पे आपने देखना एक इमेज पिक्सल या पिक्सलेशन या रेजोल्यूशन भी लिखे हुए होंगे। उसमें कितना लिखा हुआ आ रहा है आप मुझे बताइए। वो जितना हाई होगा आपकी उतनी डिटेल ज्यादा होगी, वो जितना लो होगा आपकी लेस डिटेल होगी। इट मीन्स कि अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो जो आपकी रेजोल्यूशन है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, मोर पिक्सल्स इज इक्वल टू मोर डिटेल्स, और लेस पिक्सल मीन्स लेस डिटेल। सर ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग कुछ इशू हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, कुछ इशूज हो रहे हैं। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ डिटेल में, कोई बात नहीं, हम इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप उसकी रेजोल्यूशन सारे डिटेल्स आप वहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो जाए। माई स्क्रीन इज विजिबल, आप लोग सब स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इमेज की क्वालिटी पे, इमेज के डिटेल्स पे, ठीक है। तो इमेज की जो हम लोग डिटेल्स की बात अगर करें वहां पे, तो जो आपका जितनी हायर आपका जो इमेज में जितनी ज्यादा हायर पिक्सल्स होंगे, कैप्चर्स होंगे, उतनी डिटेल्स आपकी ज्यादा होगी। जैसे आप कभी कभी फोटोज के लिए आप लोग देखना कि अगर मैं किसी की फोटो ले रहा हूँ तो उसकी एक एक डिटेल आप जितने भी जूम करोगे, देखो मोर पिक्सल मतलब मोर डिटेल। अब मोर पिक्सल मतलब मोर डिटेल इन द सेंस ये होता है कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, ठीक है, उतनी क्वालिटी आपकी हेवी होगी। आप कभी ये सोचो कि आपकी फोटो आपने क्लिक किया है और फोटो का आप जब जूम करते हो ना तो फोटो आपकी ब्लरी हो जाती है, नॉइजी हो जाती है। वाई? क्योंकि वहां पे पिक्सल लो पिक्सल्स होता है, ठीक है। तो सेम थिंग इज यहाँ पे भी है कि आपके पास जितना हाई क्वालिटी होगा, जैसे देखो यहाँ पे भी है ना, आपकी जितनी हाई क्वालिटी है उतनी फाइन डिटेल्स होती है, जितनी लो क्वालिटी हो, लो पिक्सल्स होते हैं, वहाँ पे लुक सॉफ्ट और ब्लरी, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी में भी सेम है, हाई एंड लो, ठीक है। आप हाई में क्लिक कर रहे हो तो आपको वहां पे क्या मिल रहा है, हाई रेजोल्यूशन में भी आपको शार्प लार्ज प्रिंट्स मिल रहे हैं, पोस्टर एंड बैनर्स के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। और रेजोल्यूशन में क्या हो रहा है, पिक्सलेट और ब्लरी व्हेन प्रिंटिंग बिग। अगर आपके पास रेजोल्यूशन क्वालिटी है तो वहां पे अगर आप उसको जूम इन करोगे तो आपकी फोटो, वो ऐसा सिंपल कह सकते हैं कि वो फोटो आपकी फटी फटी सी लगेगी, आपकी नॉइजी ब्लरी लगेगी वहां पे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अ 24 मेगापिक्सल इमेज कैन बी प्रिंटेड मच लार्जर देन अ 5 मेगापिक्सल इमेज विदाउट लॉसिंग क्वालिटी,
ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास अगर एक 24 मेगापिक्सल में फोटो खींची गई है और एक 5 मेगापिक्सल में क्लिक फोटो खींची गई है, तो उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल फोन से फोटोग्राफी कैसे अच्छा करें, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो। अब उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे मेगापिक्सल, आपके पास ऑप्शन है जो कि प्रो मोड में अवेलेबल है। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैं सारे फोन में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो हाई एंड फोन है उसमें सब में आपको प्रो मोड अवेलेबल मिलेगा। ये भी कि आप, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो 15-20 थाउजेंड के जो कैम फोन आ रहे हैं उसमें भी ये प्रो मोड अवेलेबल हो गया है। तो आपके लिए अच्छी बात है और आपको सारे फीचर्स उसमें ही मिल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जूमिंग व्यू ऑन स्क्रीन, जैसे मैं बताया कि अगर फोटो को हम लोग जूम करेंगे तो वहां पे नॉइजी हो जाएगी। ठीक है। अगर मेरे पास हाई क्वालिटी इमेज होगा तो उसको हम लोग कितना भी जूम कर लेंगे बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनी हुई रहेगी। ये क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके। देन है हमारे पास, देखो, हाई मीडियम लो। हाई मीन्स की शार्प डिटेल्ड लार्ज फ्रेम्स, मीडियम गुड फॉर एवरीडे फोटोज, एंड लो blurry pixelated when enlarged। ठीक है। इसमें कुछ टिप्स है। जैसे अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन यूज करते हो तो वो प्रिंटिंग एंड एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, और मीडियम एंड लो यूज करते हैं तो फॉर क्विक शेयरिंग के लिए। मतलब कि आप ऐसा समझो, अगर आपके पास एक फोटो है, उस फोटो का 45 MB में एक फोटो है, अगर मैं एक हाई क्वालिटी में पिक्चर क्लिक करता हूँ DSLR कैमरा से, तो मैं उसे अप टू 45 MB तक ले जा सकता हूँ। तो आप सोचो कि अगर आपको शेयर करना होगा तो आप व्हाट्सअप में शेयर करोगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा। बट अगर मैं सो लो क्वालिटी में, क्योंकि अगर मुझे फोन में देखना है तो कोई वो केबी में आ जाएगा, 1 MB 2 MB 3 MB में फोटो क्लिक हो जाएंगे, तो आप उसको बहुत इजिली शेयर कर पाओगे। ठीक है। तो फाइनल थॉट है कि फाइनल थॉट इज मोर पिक्सल्स मोर डिटेल्स बेटर इमेज क्वालिटी। मोर पिक्सल्स इज इक्वल टू मोर डिटेल्स इज इक्वल टू बेटर इमेज क्वालिटी। तो जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतने डिटेल्स आपको मिलेंगे, और जितने डिटेल्स ज्यादा अवेलेबल होंगे आपकी इमेज क्वालिटी उतनी बेहतरीन होगी। ये कल एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब कितने लोगों ने इस पे वर्क किया है आई डोंट नो। तो अगर आप लोग इस पे वर्क किए हो तो आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो थे हमारे डिटेल्स थे आज के। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि एनाटॉमी ऑफ द कैमरा, लेंस, देन लेंस कैप, देन मैंने आपसे एक और अच्छी बात बताई कि वो फिल्टर को लेके मैं बताया था, है ना। तो उसमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। ठीक है। एनडी फिल्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। यूवी फिल्टर्स अवेलेबल हैं, कलर फिल्टर्स अवेलेबल हैं। तो आपको कौन सा फिल्टर यूज करना है ये आपके बेसिकली फोटोग्राफी स्किल पे डिपेंड करेगा और आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। बट जनरल फिल्टर जो होते हैं वो सबको लगाना चाहिए। ठीक है। जैसे मोहित जी ने 2-3 कैमरे के बाद बताया था, आई होप कि उनके कैमरे के लेंस में, हर लेंस में यूवी फिल्टर लगी होगी। अगर नहीं लगी हुई है तो आप यूवी फिल्टर लगवा लीजिए, उससे आपका लेंस बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है। उससे आपका जो कह सकते हैं उसको सिंपल अगर मैं बात करूं तो आपको उससे सन प्रोटेक्शन मिलेगा। सन से, सनलाइट से आपके लेंस को प्रोटेक्ट करेगा। और आपकी इमेज क्वालिटी भी, आप विदाउट फिल्टर एक फोटो क्लिक करो और फिल्टर के साथ क्लिक करो, आपको दोनों में डिफरेंस फील होगा। तो यहाँ मैंने कल शेयर किया था ये एक्टिविटी सीट, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है। तो ये एक टास्क था। तो जैसे मैंने कल बताया था, तो आप लोग कौन कौन इस पे कितना काम किए हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर कोई वर्क किए हैं तो चैट बॉक्स में आप लोग 1 to 12 लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई अनम्यूट होके अगर आंसर देना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि टाइम ओवर, ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर। कल बहुत लोगों ने ये सीट 2 बार 3 बार मुझसे शेयर करवाया था कि सर शेयर कीजिए। प्रशांत मिश्रा रेज्ड हैंड। यस सर। सर आई हैव टू जॉइन अनदर क्लास, तो प्लीज़ सर जो इस क्लास में बच्चों को क्वेरीज है उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। समय श्योर हो सर। चुका है 6:21, मुझे दूसरी क्लास में ज्वाइन करना है। श्योर श्योर सर, ऑल द बेस्ट सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। तो मैं इनका सर का एक क्लास है वो उधर चले गए हैं। ठीक है। तो अब आप लोग मुझे, कल मैंने ये सेट एक्टिविटी सेट शेयर किया था, तो आप लोग मुझे बताएं कि जैसे अर्चना जी ने मुझसे कल 2 से 3 बार बोला कि सर मुझे सीट नहीं मिल रहा है। तो अर्चना जी मुझे बताइए आपकी, आपने कल
इसमें क्या क्या काम किया है? सर आपने लास्ट में तो आपका शो ही नहीं हो रहा था सर वो असाइनमेंट, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन शॉट नहीं कर पाई। मैंने मैसेज भी किया हुआ था बट शायद तब तक क्लास 3 हो चुका था, मेरे को अच्छा, शो ही ओके नहीं। ओके। अच्छा, अभी मैं दिखाया था तो आपने स्क्रीनशॉट लिया? नो सर, नो सर, वेरी गुड। आई एम सो सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार शीट दिखा रहा हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे अब एक प्रिंट आउट निकाल के आप लोग खुद से वर्क कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल हो तो वो सीट को रेडी करके रखिएगा और वीडियो अपनी जो है ऑन करके मुझे सीट को लाइव दिखा दीजिएगा। ये तो पॉसिबल है ना? यस। चलिए मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो, आप लोग जितना कन्वर्सेशन करोगे ना, जितना डिस्कस करोगे ना क्लास में, उतना अच्छा मतलब लगेगा कि हाँ, आप लोग भी लर्न कर रहे हो, मैं भी बता रहा हूँ। ऐसे क्या लगता है कि वन साइडेड, मतलब टीचर बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक मैं थोड़ा बोरिंग होने लगता हूँ वहाँ पे। ठीक है, मतलब ये हो जाता है एक रिकॉर्डिंग, जैसे मेरे कुछ रिकॉर्डेड कुछ वीडियोज हैं जिसमें कि जैसे फोटोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, एआई से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, क्लब से रिलेटेड हैं, तो वो सब वीडियोस कभी कभी मैं बना के डालता हूँ। मतलब मुझे बेसिकली वो कुछ हाई लेवल पे कुछ वर्क होते हैं वहाँ पे, तो वो लगता है कि बस मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मैं अपने कैमरे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा साथ में रहिए, साथ दीजिए। और सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, शेयर। चलिए स्क्रीन फिर से मैं शेयर किया हूँ, आप लोग एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्रॉप करके इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और बहुत सिंपल है, इसमें देखिए वर्ड बैंक भी मैं डाल दिया हूँ जिसमें कि वो सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वो आपको बस वहां पे लिखना है और इस सीट को फिल करके रखिए। और नेक्स्ट क्लास में मुझे आप लोग वीडियो में आके वीडियो अपना ऑन करके मुझे आप लोग दिखाइए कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, आप लोग कितना वर्क किया। सर कल एक बात मुझे, कल सैटरडे आई होप क्लास नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे बात हुई है, तो मंडे टू फ्राइडे ही हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, और इस बीच में 2 दिन आपके पास होता है। आप लोग अगर घर से बाहर निकलते हो, इवनिंग वॉक के लिए निकलते हो, नाइट में घूमने के लिए निकलते हो, किसी पार्टी में जाते हो, तो आप लोग मोबाइल फोन से अच्छे फोटो क्लिक करनी, जैसे मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अभी एक बार ट्राई करो। आपकी फोटो मैं आपको एकदम गारंटेड देता हूँ, आफ्टर 10 डेज आपकी फोटो क्वालिटी बहुत इनहेंस हो जाएगी। अगर आप मेरे 10 क्लास कर ले तो सिंपल, मैं बेसिक लेवल ही क्लियर कर रहा हूँ अभी 10 क्लास में, लेकिन आपकी फोटोग्राफी लेवल एडवांस हो जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको खुद से अच्छा लगेगा, आपके फ्रेंड्स भी आपसे पूछेंगे कि आप इतना अच्छा फोटो कैसे क्लिक कर लेते हो और आपने कहाँ से लर्न किया या फिर आपको कैसे पता है। ठीक है बहुत छोटा सा चीज, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को यहाँ पे एनहेंस कर सकते हो। हम्म, चलिए यहाँ पे कोई क्वेरी करने का है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आप पूछिए मुझसे। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी है फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर कैन वी लीव? हाँ हाँ हाँ, या श्योर। चलिए तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। सेम सर, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम।